दोस्तों, राहुल गांधी के सवालों से सरकार इतनी घबरा गई है कि अब राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा रहा है, यानी कि उनकी सांसदी छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये वो प्रस्ताव है जिससे राहुल गांधी की सांसदी छिन सकती है, लेकिन लगातार राहुल जिस तरीके से सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों से ही सरकार बौखलाई हुई है। किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वो राहुल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगे, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे, यानी कि एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष होते हुए राहुल के पास जो विशेष अधिकार हैं, उन अधिकारों का राहुल गांधी ने हनन कर दिया है। कैसे किया है वो भी बता देते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को बेच दिया है, इंडिया को बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया है, और उन्होंने आरोप लगाए पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, इसको लेकर राहुल आरोप लगाते हैं। और तो और हरदीप सिंह पुरी भी इस बात को मान चुके हैं, कबूलनामा भी उनका सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन इन आरोपों की वजह से अब राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, वो इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते, ये पूरी तरह से संसद की नियमों के खिलाफ है। अब किरेन रिजिजू ने क्या क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको उनकी बात बता देते हैं, फिर हम राहुल के वो बयान भी सुनवाएंगे जिनकी वजह से उन पर ये आरोप लग रहे हैं। किरेन रिजिजू कहते हैं कि सदन को गुमराह किया जा रहा है, बेबुनियाद बयान दिए जा रहे हैं, इस वजह से राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम है। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित करना पड़ेगा। इस वजह से उन पर ये विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वो अपनी बातों को साबित कर सके। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं, ये कहना है उनका। वो कह रहे हैं कि ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर? उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में से समझौता किया है और देश को विदेशी ताकतों के सामने समर्पण कर दिया है। राहुल गांधी का संसद में आप वो बयान भी सुनिए जिस बयान में वो इस बात को कह रहे हैं कि इन्होंने इंडिया को बेच दिया है। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर, दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूं? I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget. दोस्तों, राहुल यूएस और भारत ट्रेड डील पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने देश को बेच दिया है। कैसे बेच दिया है? बांग्लादेश जैसे देश पर 0% टैरिफ है, लेकिन भारत पर 18% का टैरिफ लगाया गया है। अब ये देश को बेचना नहीं है तो भला क्या है? सवाल ये है। दूसरा आरोप ये लगा कि हरदीप सिंह पुरी पर जो उन्होंने आरोप लगाए वो बेबुनियाद है, झूठे हैं, या फिर उन्हें पहले नोटिस देना चाहिए था आरोप लगाने से पहले। अब पहली चीज तो सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब वो बोलते हैं तो कहा जाता है कि ये विशेष अधिकार का हनन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होते हुए अगर वो नहीं बोलेंगे तो भला क्या करेंगे? यही सवाल है। और इसी पर जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी की आवाज से भाजपा को इतना ज्यादा डर हो चुका है कि वो उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक और तस्वीर देखिए जो कि संसद के बाहर से सामने आई थी, जब राहुल गांधी
पहुंचते हैं मीडिया के बीच में, वहां पर मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी अपनी बाइट दे रहे होते हैं और तब राहुल गांधी मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं, कहते हैं आइए साथ में देते हैं। लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ नरेंद्र मोदी के मंत्री दोनों भागते हैं, इससे समझ में आता है कि भाजपा सरकार के मंत्री कितने ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं, आरोप लगाने से, एक एक बात बताने से। यहां तक कि संसद में ही राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एक एक आरोपों को ऑथेंटिकेट कर देता हूं, लेकिन उस वक्त स्पीकर कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो किरेन रिजिजू कह रहे हैं, हमने आपसे कभी नहीं कहा है कि आप ये सारी चीजें करिए। यानी कि इतना ज्यादा डर बना हुआ है। अब जब राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने नरवणे की किताब को लेकर नरेंद्र मोदी को फंसाया, इस वजह से उन्होंने लोकसभा में अपना भाषण तक नहीं दिया। दूसरी बार जब वो देश की बात करते हैं, यूएस ट्रेड डील की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, वो इस बात को कहते हैं कि अब राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें क्या होता है हम ये भी बता देते हैं। दरअसल ये जो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव है, इसका प्रोसीजर काफी ज्यादा लंबा है। प्रोसीजर के तहत ही सारी चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहले तो नोटिस दिया जाता है। नोटिस जो होता है वो स्पीकर के पास जाता है। अगर स्पीकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर मामला विशेष अधिकार समिति यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को भेजा जाता है और मौजूदा वक्त में 18वीं लोकसभा में अभी ये कमेटी गठित ही नहीं की गई है, इसलिए स्पीकर ही एडहॉक समिति बना सकते हैं। समिति जांच करती है, रिपोर्ट सदन में लाती है। सदन यानी कि लोकसभा बहुमत से फैसला लेता है। लोकसभा में अगर बहुमत पास हो गया तो इसके बाद ये होता है कि सजा दी जाएगी, सजा में शामिल हो सकते हैं, या फिर माफी मांगने के लिए बोला जाएगा, कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, या फिर पूरी तरह से उनकी जो सांसदी है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक तौर पर नोटिस नहीं भेजा गया है, यानी कि ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा गया है। इस बात को कहा था किरेन रिजिजू ने, उन्होंने कहा था कि हम लाएंगे विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव, अभी तक लाया नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लाया भी जा सकता है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से अपने खिलाफ आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और ना ही उनका जवाब दे पा रही है। जब जवाब नहीं है तो जाहिर सी बात है आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए ये प्रस्ताव लाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।